लागू है और मध्यांचल की बात करें तो बरेली में वर्टिकल भी लागू हो गया है। विद्युत विभाग की ओर से राजधानी शहर लखनऊ में भी नई व्यवस्था लागू हुई जिसका नाम वर्टिकल है और इसे लागू हुए 1 महीना हो चुका है। इसी बीच हमारे साथ बातचीत करने के लिए लखनऊ से राज्य संवाददाता ज्योति गुप्ता जी जुड़ चुकी है। क्या कुछ है वहां के लिए जानते हैं। ज्योति जी, लखनऊ में वर्टिकल व्यवस्था को पूरा 1 महीना हो चुका है, क्या कुछ उपलब्धियां रही इस माह के दौरान, विस्तार से बताइए, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। शीतल जी, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम डायरेक्टर कमर्शियल से हमारी बात हुई है वर्टिकल व्यवस्था को लेकर, क्योंकि राजधानी शहर लखनऊ में 4 जिलों में पहले से ही वर्टिकल व्यवस्था लागू की गई थी। इसके बाद बरेली में हुआ और बरेली के बाद अब राजधानी शहर लखनऊ में वर्टिकल व्यवस्था शुरू कर दी गई और 1 माह पूरा भी हो गया, जिसमें ये देखा गया कि विद्युत उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधा प्रोवाइड करने के लिए ये व्यवस्था चालू की गई थी। और इसी के साथ ही इस व्यवस्था में फॉल्ट को ठीक करने के लिए लखनऊ में लगभग 28 गाड़ियां लगाई गई हैं कि अगर कोई समस्या ज्यादा आ रही है तो उस क्षेत्रों में इन 28 गाड़ियों में से कुछ गाड़ियों को उस क्षेत्र में भेज दिया जाए और जो विद्युत उपभोक्ता की जो समस्या आ रही फॉल्ट को ठीक करने में, तो इन टीम लगी हुई है। और दूसरी समस्या आ रही थी इस समय स्मार्ट मीटर को लेकर, बिलिंग को लेकर, तो भी हमारे साथ डायरेक्टर कमर्शियल ने कहा कि इस समस्या को, जैसे कि स्मार्ट मीटर में बिलिंग को लेकर आता है तो बिलिंग अपडेट होना थोड़ा समय लगता है, तो 2 से 4 दिन अपडेट होने के बाद ही उपभोक्ता संतुष्ट हो सकता है। अगर उपभोक्ता को फिर भी संतुष्टि नहीं होती है बिल को लेकर तो चेक मीटर का भी प्रावधान है। उपभोक्ता के घर पर विद्युत विभाग के कर्मचारी आते हैं और उस मीटर के साथ एक चेक मीटर लगाते हैं। जी, जैसा कि ज्योति जी आपने बताया, तो मध्यांचल में क्या अन्य जिलों में भी इस वर्टिकल व्यवस्था को लागू किया जाएगा? जी, डायरेक्टर कमर्शियल से इस विषय पर भी बात हुई, क्योंकि हालांकि अयोध्या का भी नाम आ रहा था, गोंडा का भी नाम आ रहा था, अन्य जिलों का भी नाम उभर के सामने आ रहा, तो कहीं ना कहीं अटकलें लगाई जा रही है कि बरेली, लखनऊ और इसके बाद आने वाले अन्य जिलों में भी कहीं ना कहीं वर्टिकल की व्यवस्था अगर बेहतर हुई, उपभोक्ता संतुष्ट हुए, तो बिल्कुल अन्य जिलों में भी ये व्यवस्था लागू की जाएगी। शीतल जी। जी जी, जैसे अब हमारा ये है, ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत सखी डोर टू डोर जाकर बिजली बिल को कनेक्शन करती है, ठीक है, और ऊर्जा विभाग के हाथों को भी मजबूत करते हैं। इस पर बहुत बड़ी समस्याएं आती हैं सर्वर को लेकर, बिल जैसे मौके पर जमा नहीं हो पाता, तो इसका समाधान कैसे है? अधिकारियों से आपकी बात हुई तो क्या कुछ कहा है उन्होंने? बिल्कुल बिल्कुल, इस समस्या पे भी बात की। अगर बात सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र अमौसी का लिया जाए, लखनऊ में तो लगभग 36 विद्युत सखी हैं, तो 36 विद्युत सखियां डोर टू डोर जाके लगभग 30 से 40 लाख रुपए मायने रखते हैं विद्युत विभाग को रेवेन्यू इकट्ठा कर चुकी हैं। और उनकी एक बड़ी समस्या आती है कि जब ये डोर टू डोर जाती हैं तो इनके पास जो पोस्ट पेड मीटर होता है, जिनकी आईडी बिल जमा होती थी, लेकिन प्रीपेड मीटर पर बिल नहीं जमा हो पा रहा है, तो ये एक बड़ी समस्या है। सर्वर की भी समस्या होती है, तो ये एक बड़ी समस्या है और इसका संज्ञान डायरेक्टर कमर्शियल ने लिया है कि जल्दी ही जल्दी इस समस्या का निस्तारण भी किया जाएगा, ताकि जो सखी ज्यादा से ज्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को जागरूक कर सके, डोर टू डोर जाकर इस बिल का कलेक्शन भी कर सके। अच्छा ज्योति जी, जैसे कुछ दिनों बाद ये पूरा देश जो नए साल में प्रवेश करेगा, हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगे? दर्शकों को, हाँ बिल्कुल, हम यही कहना चाहेंगे। हमारे साथ डायरेक्टर कमर्शियल योगेश कुमार जी भी जुड़े हुए थे। उन्होंने कहा बिजली के बिल का भुगतान समय पर करें, बेहतर सुविधाएं सरकार प्रोवाइड करिए, और फिर भी कहीं कोई समस्या आ रही है तो हमारे ऊर्जा मंत्री बैठे हैं, हमारी ऊर्जा विभाग की पूरी टीम बैठी है। कहीं भी कोई समस्या आएगी, उपभोक्ता के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। शीतल जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी के लिए। उत्तर प्रदेश में 4 जिलों में वर्टिकल की व्यवस्था पहले से लागू की गई है। बात अगर हम करें मध्यांचल की, तो बरेली में भी वर्टिकल की व्यवस्था लागू की गई है। और अगर हम बात राजधानी शहर लखनऊ की करें तो लगभग 1 महीने का सफर पूरा हो चुका है वर्टिकल व्यवस्था में। हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए मध्यांचल विद्युत वितरण निगम से डायरेक्टर कमर्शियल योगेश कुमार जी जुड़ गए। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? 1 महीने का सफर पूरा हो चुका है वर्टिकल। वर्टिकल व्यवस्था लखनऊ के शहर के अंतर्गत उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधा देने के उद्देश्य से लागू की गई थी, और उद्देश्य ये था कि उपभोक्ताओं को हम लोग बेहतर से बेहतर सुविधा दे पाएँ और संतुष्टि लेवल उनका में बहुत गुणात्मक सुधार कर पाएँ। और वर्टिकल व्यवस्था लागू होने के उपरांत हम लोग इसमें काफ़ी हद तक सफल भी हुए हैं। उपभोक्ताओं को संतुष्टि लेवल बढ़ा है उपभोक्ताओं का।
इसके लिए हम लोगों ने और ज़्यादा बेहतर सुविधा हो, इसके लिए हम लोगों ने जैसे कि फ़ाल्ट होता था कहीं पर, तो फ़ाल्ट के लिए हमारा मूवमेंट हो आदमियों का जो गैंग का चलता था, उसके लिए 28 गाड़ियाँ भी लगाई हैं हम लोगों ने। तो 28 गाड़ियाँ लग गई हैं पूरी वर्टिकल व्यवस्था के सेट में, पूरे लखनऊ में। तो उससे क्या है कि जो फ़ाल्ट का मूवमेंट कंज्यूमर के फ़ाल्ट की कंप्लेंट के बाद जो मूवमेंट था वो काफ़ी आसान हो गया है और फ़ाल्ट भी त्वरित गति से कर रहे हैं हम लोग इस टाइम और व्यवस्था ठीक चल रही है, अच्छी चल रही है व्यवस्था। सर क्या लगता है मध्यांचल में अन्य जिलों पे भी वर्टिकल की व्यवस्था लागू की जाएगी? अन्य का भी पॉलिसी डिसीजन है, ये तो समय आने पे देखेंगे। सर स्मार्ट की जो है बिलिंग की समस्या बहुत ज्यादा आ रही है, इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? स्मार्ट मीटर में थोड़ा-सा क्या कई बार इश्यू आता है कि कुछ दिन का गैप आ जाता है। गैप इस सेंस में आता है कि जैसे कि मीटर लगने के बाद वो मीटर हमारा सिस्टम पे अपडेट होता है। सिस्टम पे अपडेट होने की एक प्रक्रिया है पूरी। उस प्रक्रिया में 2 से 3, 4 दिन, 5 दिन लग जाते हैं। तो कई बार मीटर लगने के उपरांत थोड़ा विलम्ब मीटर उसको उपभोक्ता को बिल देने में इस कारण से हो जाता है। सर अब बात करते हैं ओटीएस पर। ओटीएस की जो व्यवस्था लागू की गई है, इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि जितनी भी जो ब्याज होती थी बिजली बिल का वो माफ किया गया और साथ ही साथ मूलधन में 25% की छूट दी गई है। इसी के साथ ही जो बिजली चोरी उपभोक्ता हैं उनमें भी 50% माफ कर दिया गया है। तो इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये एक हमारे पावर कॉर्पोरेशन की तरफ से और सरकार की तरफ से एक बहुत ही अच्छी योजना लाई गई है, जिसमें मेरा सभी उपभोक्ताओं जिन्होंने कभी भी भुगतान नहीं किया है या लॉन्ग अनपेड उपभोक्ता हैं, वो इस योजना का अधिक से अधिक संख्या में लाभ ले सकते हैं। इसमें सबसे प्रथम बार ये व्यवस्था की गई है कि ब्याज में छूट के साथ-साथ उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए, जो कि हमारे गरीब उपभोक्ता हैं, कम कंजम्पशन 2 किलोवाट तक के उपभोक्ता हैं, उनके लिए सुविधा दी गई है कि मूलधन का भी 25% हम लोग ब्याज में छूट दे रहे हैं और मेरा सभी उपभोक्ताओं से अनुरोध रहेगा कि जल्दी-जल्दी अपने बिजली के बिल का भुगतान कर दें और ताकि उनको अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकें वो उपभोक्ता। सर ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत सखी डोर टू डोर जाकर जो है बिलिंग करती हैं, कहीं न कहीं ऊर्जा विभाग को राजस्व में मदद कर रही हैं। तो एक उनकी समस्या ये है कि जिनमें पोस्ट पेड जो मीटर होता था उससे तो बिल कलेक्ट, लेकिन जो स्मार्ट मीटर आ गए उनसे ओटीपी नहीं आ पा रही या फिर वहाँ से बिल नहीं जमा हो पा रहा है उनके मोबाइल के द्वारा। तो ये सर्वर की समस्या आ रही, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, विद्युत सखिए हमारे यहाँ काफ़ी अधिक संख्या में कलेक्शन करती हैं। ओटीएस में भी अच्छा कलेक्शन कर रही हैं विद्युत सखी सभी और कुछ-कुछ तकनीकी कारणों की वजह से बिल बनने में, पैसा कलेक्शन करने में थोड़ा विलम्ब हो जाता है। तो जैसे ही तकनीकी के कारण संज्ञान में आता है, हम लोग तुरंत उसका प्रायोरिटी पे ठीक कराते हैं उसे। धन्यवाद। सर एक आखिरी सवाल हम करना चाहेंगे कि हमारे चैनल के माध्यम से विद्युत विभाग को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? लोगों को किस तरह से जागरूक करेंगे और साथ ही नया साल आ रहा है तो नए साल पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं अपने सभी सम्मानित विद्युत उपभोक्ताओं से एक विशेष अनुरोध करना चाहूँगा कि अपने बिजली के बिल का भुगतान समय से करें। जितना समय से करेंगे, हमें उतनी सुविधा होगी, हम लोग और बेहतर सुविधाएँ उनको दे पाएँगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए शुक्रिया। तो ये थे डायरेक्टर कमर्शियल योगेश कुमार जी जिन्होंने विद्युत से संबंधित समस्याएँ जो थी उसके निर्धारण के लिए हमारे चैनल के साथ बात किया। तो इसी तरह की सूचनाओं को देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए चर्चा आज भी।